हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जॉन मिल्टन के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस उनकी लाइफ और वर्क पर बेस्ड है। ये वीडियो यूपी टीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 इज जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है बी 1608। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ईयर पूछा गया था और जो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें उनका प्लेस पूछा गया है। बर्थ प्लेस क्या है उनका? आंसर इज ए लंदन। उनका जन्म लंदन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जॉन मिल्टन स्टडी एट। जॉन मिल्टन ने कहाँ से अपनी स्टडी को किया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन मिल्टन बिलोंग टू द। जो जॉन मिल्टन थे वो बिलोंग करते थे, किस एज से बिलोंग करते थे वो? आंसर इज सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पुरिटन एज। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मिल्टन इज नोन एज। मिल्टन जाने जाते हैं पॉइंट ऑफ नेचर, पुरिटन पॉइंट, पॉइंट ऑफ ब्यूटी, लेक पॉइंट। मिल्टन जाने जाते हैं पुरिटन पॉइंट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच वर्क मेड मिल्टन इमोशन? ऑप्शन ए लेसिडास, ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी सेम्सन एगोनिस्टिस, ऑप्शन डी कॉमन्स। मिल्टन को इमोशनल किसने बनाया था? कौन से वर्क ने बनाया था? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश्ड हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1667। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 1667 में पब्लिश्ड हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ। जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें कितनी बुक्स को कंसिस्ट किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 10 बुक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेटर पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू। और जो लेटर बाद में उसको डिवाइड किया गया था वो कितनी बुक्स में किया गया था? जो ओरिजिनल वो पब्लिश हुई थी तब तो उसमें 10 बुक्स थी, और जब उसको रिवाइज्ड पब्लिश किया था तो उसमें 12 बुक्स हो गई थी। ऑप्शन सी 12 बुक्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए ग्रीक माइथोलॉजी, ऑप्शन बी रोमन हिस्ट्री, ऑप्शन सी बाइबल, ऑप्शन डी आर्थुरियन लेजेंड। यहाँ पर ऑप्शन सी द बाइबल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू मिल्टन इज। मिल्टन के अकॉर्डिंग जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका हीरो कौन है? सैटन, एडम, क्रिस्ट, गॉड। पैराडाइज लॉस्ट में जो हीरो है वो है एडम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एडम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस ऑक्यूर्स इन। जो लाइन दी हुई है ऑफ मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस वो कौन से वर्क में अपेयर हुई थी? यहाँ पर आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट को मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पैराडाइज रिगेन वॉज पब्लिश्ड इन। जो पैराडाइज रिगेन है एक और वर्क आया था पैराडाइज लॉस्ट के बाद, वो कब पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए 1667, ऑप्शन बी 1671, ऑप्शन सी 1644, ऑप्शन डी 1637। आंसर इज बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 1671। जो पैराडाइज रिगेन है वो 1671 में आया था और जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 1667 में आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पैराडाइज रिगेन डील्स विथ।
जो इनका वर्क है पैराडाइज रिगेन, वो डील करता है, किससे करता है? ए, फॉल ऑफ मैन, बी, टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट, सी, स्टोरी ऑफ सैमसन, डी, क्रिएशन ऑफ द अर्थ। सो आंसर इज बी, टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सैमसन एगोनिस्टिस इज ए, जो ये वर्क है ये क्या है? कॉमेडी, एपिक, ट्रेजेडी, सटायर। सो ये एक ट्रेजेडी है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की। सैमसन एगोनिस्टिस वॉज पब्लिश्ड इन, जो ये ट्रेजेडी है सैमसन एगोनिस्टिस, ये कब पब्लिश हुई थी? सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1671। ये भी 1671 में पब्लिश हुई थी, और जो इनका वर्क है पैराडाइज रिगेन्ड, वो भी 1671 में पब्लिश हुआ था। दोनों का ईयर सेम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिसिडास इज, जो वर्क है लिसिडास, ये क्या है? सोनेट, पेस्टोरल एलेजी, एपिक, ओड। सो ये एक पेस्टोरल एलेजी है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लिसिडास वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, जो ये वर्क है लिसिडास, वो किसकी डेथ पर लिखा था? वो मिल्टन ने। सो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट होएगा, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने ये वर्क लिखा था, और ये एक पेस्टल एलेजी है। क्वेश्चन नंबर 19। लिसिडास वॉज पब्लिश्ड इन, जो लिसिडास है वो पब्लिश्ड हुआ था, कब पब्लिश्ड हुआ था? सो आंसर ए यहाँ पे करेक्ट होएगा, 1637। ये 1637 में पब्लिश्ड हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कॉमर्स इज ए, जो एक कॉमर्स वर्क है ये क्या है? ए, मस्क्यू, बी, एपिक, सी, नोवेल, डी, ट्रेजेडी। सो जो कॉमर्स है वो है मस्क्यू, तो आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कॉमर्स वॉज पब्लिश्ड इन, जो ये वर्क है कॉमर्स, वो कब पब्लिश्ड हुआ था? सो यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1634। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछ रहा है ये? विच पोएम कंट्रास्ट चीरफुल एंड थॉटफुल मूड्स? सो आंसर यहाँ पर बी करेक्ट होएगा, लैलेग्रो एंड पेंसिरोसो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लैलेग्रो मीन्स द थिंकर, द हैप्पी मैन, द सैड मैन, द हीरो। सो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, द हैप्पी मैन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पेंसेरोसो मीन्स, जो ये वर्ड है इसका क्या मीन्स है? सो इसका मीन्स है द थॉटफुल मैन। सो ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन, जो मिल्टन थे वो ब्लाइंड हो गए थे, वो कब ब्लाइंड हुए थे? सो आंसर सी, 1652 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए सोनेट, एपिक, ओड, एलेजी। जो ये वर्क है ये क्या है? सो ये है एक सोनेट। आंसर ये यहाँ पे करेक्ट होएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो ये लाइन है ये अपेयर हुई थी, वो किस वर्क में हुई थी? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो ये उनका सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये उस वर्क में अपेयर हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मिल्टन रोट हाउ मैनी सोनेट्स, मिल्टन ने कितने सोनेट्स को लिखा था? सो ऑप्शन इज सी यहाँ पे करेक्ट होएगा, 24। उन्होंने जो टोटल है वो 24 सोनेट्स ही लिखे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मिल्टन यूज्ड डैश वर्ड्स इन पैराडाइज लोस्ट, मिल्टन ने जो पैराडाइज लोस्ट है उसमें किस वर्ड्स का यूज़ किया है? सो ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ब्लैंक वर्ड्स मीन्स, जो ब्लैंक वर्ड्स है उसका क्या मीन्स है? सो ऑप्शन ए, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मिल्टन्स प्रोज वर्क सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, मिल्टन का जो प्रोज वर्क है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट करता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होएगा, एरोपैगेजिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एरियोपैगेजिका वॉज पब्लिश्ड इन,
ये कब पब्लिश हुआ था? सो ऑप्शन बी 1644। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मिल्टन डिफाइंड डिवोर्स इन। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, डिवोर्स टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 34। मिल्टन सर्व्ड अंडर, जो मिल्टन ने सर्व्ड की थी वो किसके अंडर में की थी? सो आंसर इज वी, ओलिवर क्रॉमवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मिल्टन वॉज सेक्रेटरी फॉर, जो मिल्टन सेक्रेटरी थे वो किसके लिए थे? सो ऑप्शन ए फॉरेन टंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मिल्टन, जॉन मिल्टन डाइड इन। सो जॉन मिल्टन थे वो किस ईयर में डेथ हुई थी उनकी? सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होएगा, 1674। क्वेश्चन नंबर 37। मिल्टन ग्रैंड स्टाइल्स इज स्पेशली सीन इन, जो मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल है वो स्पेशली देखा गया है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हु कॉल्ड मिल्टन द पोइट ऑफ सोलेमनिटी, किसने मिल्टन को द पोइट ऑफ सोलेमनिटी कहा है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज मिल्टन फॉर, डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है मिल्टन को, किस लिए क्या है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हार्शनेस ऑफ डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मिल्टनिक स्टाइल इज फेमस फॉर, जो मिल्टनिक स्टाइल है वो फेमस है किस लिए है? बी, ग्रैंडनेस एंड लेटनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मिल्टनिक ब्लैंक वर्स बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ, जो मिल्टनिक ब्लैंक वर्स है वो किसके लिए फेमस हुआ है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लोस्ट। और पैराडाइज लोस्ट को ही इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42। मिल्टन बिलोंग टू द डैश मोमेंट, मिल्टन किस मूवमेंट से बिलोंग करते थे? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पुरिटन मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच वर्क ऑफ मिल्टन इज ए मास्क्यू, कौन सा वर्क है मिल्टन का जो एक मास्क्यू है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मिल्टन्स एपिक इन्वोकेशन इज एड्रेस टू, जो मिल्टन का एपिक इन्वोकेशन है वो एड्रेस करता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, होली स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सैटर्न सेज बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन। सो ये जो लाइन है ये कौन से वर्क से ली गई है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लोस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच करेक्टर टेम्प्ट्स ईव, कौन सा करेक्टर है जो ईव को टेम्प्ट करता है? सो ऑप्शन सी, सैटर्न, यही बार बार आता है और उसको परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 47। द गार्डन ऑफ एडन अपेयर्स इन, जो गार्डन ऑफ एडन है वो कौन से वर्क में अपेयर हुआ है? सो ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मिल्टन्स पोइट्री कंबाइंस, जो मिल्टन की पोइट्री है वो कंबाइंस करती है किसको? रिलीजन और पॉलिटिक्स को। सो ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल, कौन सी पोएम है जो ऑटोबायोग्राफिकल है? सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है जो मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मिल्टन्स फेमस पेस्टल एलजी इज, मिल्टन की जो फेमस पेस्टल एलजी है वो क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिसिडास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो मिल्टन थे वो इन्फ्लुएंस थे किससे? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, होमर एंड वर्गील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच क्रिटिक कॉल्ड सैटर्न द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लोस्ट। सो ये जो लाइन है वो किसने कही है? सो ये विलियम ब्लेक ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मिल्टन वॉज ऑफ डेविल पार्टिंग विदाउट नोइंग इट, इट वॉज सेड बाई। सो ये जो लाइन है ये भी किसने कही है? सो इसका आंसर भी बी, ब्लेक ने बोला है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। पैराडाइज लोस्ट इज एन, जो पैराडाइज लोस्ट है वो क्या है? बी, एपिक, ये एक एपिक है। क्वेश्चन नंबर 56। पैराडाइज रिगेन्ड कंसिस्ट ऑफ, जो पैराडाइज रिगेन्ड है उसमें कितने बुक्स को कंसिस्ट किया गया है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सिम्पसन एगोनिस्टिस फॉलोज, जो सिम्पसन एगोनिस्टिस है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्रीक ट्रेजरी मॉडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ पास, जो मिल्टन की फर्स्ट वाइफ थी वो कौन थी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैरी पॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मिल्टन्स फेमस एजुकेशनल प्रॉजेज, जो मिल्टन की जो फेमस एजुकेशनल प्रॉज है वो क्या है? ऑप्शन ए, ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 60। ऑफ एजुकेशन वॉज पब्लिश्ड इन,
सो वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा 1644। अब क्वेश्चन नंबर 67, मिल्टन रोट इन, मिल्टन जी ने जो लिखी है वो किस में लिखा है उन्होंने? ए इंग्लिश ओनली, बी लैटिन ओनली, सी इंग्लिश एंड लैटिन, डी फ्रेंच ओनली। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, इंग्लिश एंड लैटिन। अब क्वेश्चन नंबर 62, विच पोएम सेलिब्रेट्स वर्थ एंड जॉय? सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, लेलेग्रो। क्वेश्चन नंबर 63, विच पोएम सेलिब्रेट्स मेलनकोली? कौन सी पोएम है जो मेलनकोली को सेलिब्रेट करती है? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पेनसेरोसो। क्वेश्चन नंबर 64, मिल्टन्स पोइट्री इज मेनली, मिल्टन की जो पोइट्री है वो मेनली क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 65, मिल्टन्स एज इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मिल्टन की जो एज है उसको कहा जाता है? ऑप्शन बी पुरिटन एज। क्वेश्चन नंबर 66, मिल्टन एडमायर्ड, मिल्टन ने एडमायर्ड किया है किसको? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, लिबर्टी को। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मिल्टन? कौन सा वर्क है जो मिल्टन ने नहीं लिखा? सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, द फेरी क्वीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, मिल्टन्स एपिक सिमिलीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, होमर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, हेल होली लाइट ऑक्यूर्स इन। सो ये जो लाइन है वो कौन से वर्क में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मिल्टन्स ब्लाइंडनेस इन्फ्लुएंस्ड, जो मिल्टन की जो ब्लाइंडनेस है उसने इन्फ्लुएंस किया है किसको? हिज लेटर पोइट्री, उनकी जो बाद की पोइट्री है उनको, क्योंकि वो जब ब्लाइंड हुए थे 1652 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मिल्टन्स पॉलिटिकल प्रोज सपोर्टेड, जो मिल्टन की जो पॉलिटिकल प्रोज है वो सपोर्ट करती है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिपब्लिकनिज्म। क्वेश्चन नंबर 72, मिल्टन्स स्टाइल इज ऑफ्टन कॉल्ड, जो मिल्टन का स्टाइल है वो क्या कहलाता है? सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिल्टनिक। क्वेश्चन नंबर 73, विच फिगर इज सेंट्रल इन पैराडाइज डिगेंड? कौन सा फिगर है जो सेंट्रल है पैराडाइज डिगेंड में? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सिम्पसन एगोनिस्टिस इज बेस्ड ऑन, जो वर्क है ये किस पर बेस्ड है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिब्लिकल स्टोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, मिल्टन्स डिक्शन इज, जो मिल्टन्स की जो डिक्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑर्नामेंटल एंड एलिवेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, मिल्टन रोट मैनी वर्क्स ड्यूरिंग, जो मिल्टन है उन्होंने बहुत वर्क्स लिखे हैं पर किस पीरियड में लिखे हैं? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्लाइंडनेस, जब वो ब्लाइंड हो गए थे तब उन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, विच वर्क डिस्कसेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, कौन सा वर्क है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिस्कस करता है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एरियोपैगेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन सोनेट्स और आर मेनली, जो मिल्टन के सोनेट्स हैं वो क्या है? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पेट्रर्चन। क्वेश्चन नंबर 79, विच वर्क कंटेन्स द लाइन द माइंड इज इट्स ओन पैलेस? सो ये जो लाइन है वो कंटेन होती है कौन से वर्क में? ऑप्शन बी, पैराडाइज लोस्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, मिल्टन्स पोइट्री रिफ्लेक्ट्स, जो मिल्टन की जो पोइट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है किसको करती है रिफ्लेक्ट? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पुरिटन आइडियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, मिल्टन वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओलिवर क्रॉमवेल। क्वेश्चन नंबर 82, विच पोएटिक फॉर्म डिड मिल्टन परफेक्ट, कौन सी पोएटिक फॉर्म है जिसको मिल्टन ने परफेक्ट किया है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 83, विच एंगल इन पैराडाइज लोस्ट गार्ड्स पैराडाइज? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गैब्रियल। क्वेश्चन नंबर 84, मिल्टन्स कंपेयर्स सैटर्न्स शील्ड टू, जो मिल्टन ने कंपेयर किया है सैटर्न की शील्ड वो किससे किया है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द मून। क्वेश्चन नंबर 85, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन
थिक एज ऑटमनल लीव्स। सो इसमें कौन सी स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिमिली, क्योंकि इसमें एज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86, हु गाइड्स एडम इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन एडम को गाइड करता है पैराडाइज लॉस्ट में? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राफेल। क्वेश्चन नंबर 87, विच वर्क ऑफ मिल्टन इज अनफिनिश्ड? कौन सा वर्क है मिल्टन का जो अनफिनिश्ड है? ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, ये तो कंप्लीट है, लिसिडास भी कंप्लीट है, और पैराडाइज रिगेन्ड। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 88, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन इज द थीम ऑफ। सो ये जो थीम है वो कौन से वर्क की है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 89, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सीक्रेट्स ऑफ द होली डीप? सो जो ये फिगर ऑफ स्पीच है वर्ड, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 90, द चीफ कंपेनियन ऑफ सैटर्न इज। जो सैटर्न का जो चीफ कंपेनियन है वो कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बेल्जेबब। क्वेश्चन नंबर 91, मिल्टन्स प्रोज राइटिंग मेनली डील विद। जो मिल्टन की प्रोज राइटिंग है वो मेनली डील करती है किससे? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 92, मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल है वो कैरेक्टराइज्ड है किससे? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑर्नेट एंड एलिवेटेड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 93, विच वर्क कंटेन्स द करेक्टर ईव। कौन से वर्क में हमें ईव का करेक्टर देखने को मिलता है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 94, कैलेस्टियल लाइट इन पैराडाइज लॉस्ट सिंबलाइज्ड। जो ये कैलेस्टियल लाइट है वो पैराडाइज लॉस्ट में सिंबलाइज है, किस लिए सिंबलाइज है? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज एंड डिवाइन इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 95, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया है किस लाइन में? विद रूइन, अपॉन रूइन, राउट ऑन राउट। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिपीटिशन। इसमें वर्ड को रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, मिल्टन्स पोइट्री ऑफ्टन रिफ्लेक्ट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो मिल्टन की पोइट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है किसके बीच में? सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुड एंड एविल। क्वेश्चन नंबर 97, विच वर्क इज एसोसिएटेड विद पुरिटन आइडियल्स। कौन सा वर्क है जो पुरिटन आइडियल से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 98, मिल्टन्स हेवन एंड हेल इमेजरी शोज इन। जो हेवन और हेल की इमेजरी है वो शो हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पावरफुल इमेजिनेशन। वो उनकी पावरफुल इमेजिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 99, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन रीजन ऑफ सोरोज। सो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विजुअल इमेजरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, विच स्टेटमेंट अबाउट जॉन मिल्टन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो जॉन मिल्टन के लिए करेक्ट है? ही वॉज अ नोवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एपिक पोइट आफ्टर शेक्सपियर। ही वॉज ए पुरिटन पोइट एंड मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। ही रोट ओनली सोनेट्स। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज ए पुरिटन पोइट एंड मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 MCQs जॉन मिल्टन पर। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।